हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MS अकेडमी। तो आज जो है हम क्लास 11 की चैप्टर 3 जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ, उसको हम लोग देखेंगे। तो MCQ को देखने से पहले जो है हम थोड़ा सा इस चैप्टर का जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जिसको याद रखने वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। दूसरा है कि भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन। ठीक है, उसका नाम था सुकुमार सेन। EVM को पहली बार जो है 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था। 1799 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके पूरे राज्य में जो है चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है 2009 से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की जो आयु है, यानी वोट देने का जो एज है, वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 1993 में मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और 18वीं लोकसभा का चुनाव निर्वाचन जो है 2024 में निश्चित है। तो 2024 ये जो है 2024 ये तो वोटिंग हो चुका है। ठीक है। लोकसभा का कुल सदस्य संख्या 545 है और राज्यसभा का 245 है। राज्यसभा भारतीय संसद की उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। भारतीय संसद की प्रथम सदन लोकसभा है और द्वितीय सदन राज्यसभा है। 126वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के संसद में दिया जाने वाला आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे MCQ क्वेश्चन, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है 30 MCQ देखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक, तो परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, गलत। किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, तो ये हो जाएगा गलत। मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह, ये भी गलत। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, तो ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, और इसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति होता है, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता है? तो मतदाता सूची जो है ये करता है, मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, आचार संहिता भी लागू यही करता है, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण, तो ये जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? यानी महिला प्रतिनिधित्व, यानी कि वुमेन्स जो है वो आगे आए और डेमोक्रेसी और सिस्टम में जो है क्या करे, वो आगे आके जो है प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, लीड करे। तो जो महिला प्रतिनिधित्व है उसका समर्थन किसने किया था? अरस्तु ने। निम्न में से लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो किसे जो है बोल रहा है? लोकसभा। निम्न में से लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो वो कौन है? आंसर बी, महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों का स्थान का आरक्षण प्रदान किया गया था? यानी जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है अधिनियम है, जिसमें किसमें जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था? तो वो था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
जो है भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में किसके चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं है? यानी इसमें कौन सा चुनाव है जिसका भारत निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है? तो लोकसभा राज्यसभा कराती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कराती है, राज्य का विधानमंडल भी कराता है, लेकिन जो नगर पालिका होता है इसका चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सरकार में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कौन जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से जो विजेता घोषित किया जाता है? तो जो ज़्यादा वोट लाता है उसी को विजेता घोषित किया जाता है, यानी सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित जो करता है वही क्या होता है? विजेता होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो भारत में जो निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन होता है, उसका सर्वोच्च निकाय कौन है? तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रिटिश काल में 1932 के पुनः समझौता के द्वारा किन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 1932 का जो पुनः समझौता हुआ था BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, उसमें जो है दलितों को जो है आरक्षण देने की बात की गई थी। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? वैसे ये जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन 2 सीटें जो है आरक्षण किया गया था। विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 1। भारतीय संविधान के क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक जो है चुनाव आयोग की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारत में किनके चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई जो है सीमा नहीं होता है, वो जब तक जो है जिंदा है वो जो है उसमें क्या हो सकता है? निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी एक व्यक्ति एक वोट देगा, ये जो है सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामाजिक समानता से। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ होते हैं मुख्य, तो उससे हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। क्वेश्चन नंबर 19 मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यानी जो वोट देने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? ये है राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, और क्या है ये नेक्स्ट है इसमें राज्यपाल, और क्या है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। इन दोनों में से कोई होगा तो कौन होगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? यानी वोट देने का जो अधिकार है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो ये कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान होता है उसका संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि इसी के पास जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल से रिलेटेड सबके जो है अधिकार इससे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? यानी अल्पसंख्यक जो है उसे किस आधार पर जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है? तो धर्म के आधार पर सही है, भाषा के आधार पर सही है, संस्कृति के आधार पर सही है। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 लोकसभा के संसद बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का जो संसद है उसे बनने के लिए कितना एज चाहिए? कम से कम 25 साल, 25 वर्ष का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी 25 वर्ष। ठीक है, यानी विधानसभा हो या लोकसभा हो दोनों में ही जो है
का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा और विधान परिषद है, उसके सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम वो 30 साल का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या संविधान का निराधार करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो कोई व्यक्ति अगर संविधान का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का जो है इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो जो है कितना साल तक चुनाव लड़ सकता है? 6 साल तक। क्वेश्चन नंबर 29, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह फॉर्मूला किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? बोल रहा है कि मत जो है वोट, उसे गिना नहीं बल्कि तोला जाए, तो कौन सा प्रणाली में लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता किसका चुनाव करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उन निर्वाचकों को चुनते हैं जिनके मतों से उम्मीदवार को चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 3 का जो है ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।